पाकिस्तान से भारत अब तक गोली आती थी, इस बार डोली आई है तो आप लोगों को खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। मेरी उम्र 6 साल कागज में छोटी लिखवाई गई है, लेकिन पाकिस्तान में हमारे ऐसा होता है। हमारे यहां लोग उम्र छोटी लिखवाते हैं। मेरे पापा ने भी 6 साल लिखवा दी। अरे गनीमत है, मेरे पापा ने सिर्फ 6 साल लिखवाई। हमारे पाकिस्तान में लोग 8-8, 10-10 साल उम्र छोटी लिखवाते हैं। जी, मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदू हूं। पाकिस्तान में रहती थी, वहां भी मैं करवा चौथ करती थी। मैंने सचिन के नाम का सिंदूर लगाया था, मैं सचिन के नाम का मंगलसूत्र पहनती थी, लेकिन खुलकर इजहार नहीं कर पाती थी। घर की 4 दीवारियों में करती थी, क्योंकि अगर बाहर करती तो पाकिस्तान में मुझे मार दिया जाता। नहीं, पाकिस्तान मुझे नहीं जाना। पाकिस्तान में मौत है, हिंदुस्तान में जिंदगी है। मुझे यकीन है योगी मोदी पर, वो मुझे नहीं जाने देंगे। मेरी मोहब्बत की कहानी को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये तमाम बातें जो हैं, ये पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के हैं, जो हिंदुस्तान में फिलहाल मौजूद हैं, और 2 दिन की एटीएस की पूछताछ के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया गया है। सीमा हैदर इस बात को लेकर तैयार हैं कि चाहे जो करवा लीजिए, जो टेस्ट करवाना हो करवा लीजिए, बस उन्हें पाकिस्तान में भेजिए, उनकी मोहब्बत को यहां पर फलने फूलने दीजिए। और सचिन भी कह रहे हैं कि लड़की जो है वो दुनिया छोड़कर हमारे लिए आई है। हालांकि सीमा ये भी कहती है कि पाकिस्तान में उनका भाई जो है वो फौज में है, लेकिन वो कहती हैं कि उसकी हैसियत नहीं है कि वहां पर या यहां पर कुछ भी कर। हम आपको बता दें, सीमा हैदर जब से वापस लौटी हैं, तब से एक बार फिर सोशल मीडिया पर छाई हैं। तमाम उनके इंटरव्यूज जो हैं वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तमाम सवाल जो है वो मीडिया वाले पूछ रहे हैं, और इन तमाम सवालों में हमने भी सीमा हैदर से बातचीत की। उस बातचीत में उनसे सवाल पूछा गया कि सीमा, आप नेपाल गई थी, जिस मंदिर में आप शादी का दावा कर रही हैं, वहां तो केवल हिंदुओं की शादी होती है। ऐसे में आप किस आधार पर कह रही हैं कि आपकी शादी जो है वो हो चुकी है? तो सीमा हैदर का जवाब होता है कि देखिए जी, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं इंडियन हूं। मैंने शादी सीमा बनकर की थी, सीमा हैदर बनकर नहीं। मैं बीते 1-1.5 साल से हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो चुकी हूं, और पाकिस्तान में रहते हुए भी मैंने हिंदू धर्म का पालन किया। मैंने नवरात्रि में पूजा की, मैंने होली पाकिस्तान में मनाई, मैंने करवा चौथ सचिन के नाम का 2-2 बार रखा। सवाल बहुत सारे सीमा हैदर को लेकर थे। एक सवाल यह भी निकल कर आया कि सीमा, क्या पाकिस्तान से आपका भारत आने का प्लान? तो उन्होंने कहा कोई प्लान नहीं था। हम नेपाल में मिले थे, मैं अपने बच्चों को नेपाल के अंदर छोड़कर गई थी, लेकिन जब सचिन से मुलाकात मेरी हुई और सचिन के साथ मेरी बातचीत चली, तो उस मुलाकात में मुझे यह एहसास हुआ कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। और जिस दिन यह हमें एहसास हुआ, हमने तय किया कि अब कोई रास्ता निकाला जाए जिसके जरिए हम जन्म जन्म एक साथ रह सकते हैं। सचिन ने ही मुझसे कहा था कि बच्चों को लेकर आना, क्योंकि बच्चे पाकिस्तान में रहेंगे तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। वो मुझसे प्यार करता है, वो दिलदार है, और यही वजह है कि हम साथ साथ हैं। सीमा हैदर ये भी कहती हैं कि देखिए, मेरे हिंदू होने का अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि सावन का महीना है, हिंदुस्तान में औरतें मेहंदी लगाती हैं, मैंने भी मेहंदी लगा रखी है। मैं भी हिंदुस्तानियों की तरह रहती हूं। मुझे लगता है जीवन यहीं पर है, और मुझे यकीन है योगी आदित्यनाथ पर, नरेंद्र मोदी पर, जो इस बात को समझकर मुझे जिंदगी जीने का मौका देंगे। वो मुझे पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। सीमा हैदर ने कहा कि सचिन की उम्र जो है वो उनसे छोटी है। सचिन अभी 22 साल के हैं, मैं 27 साल की हूं, और ये उम्र का फासला हमारे प्यार के फासले को नहीं बढ़ा सकता। हमारे बीच में दूरियां खत्म हो गई हैं, उम्र का जो फासला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जो मेरे बच्चे हैं, कई लोगों को डाउट है कि उनकी उम्र क्या हो सकती है, तो मैं बता दूं कि हमारे बच्चों की उम्र जो है वो भी हमने 1-1, 2-2 साल छोटी करके लिखवाई है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा होता है। मेरे पिता ने 6 साल मेरी उम्र छोटी करवाई थी, और हमारे यहां तो लोग जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। खेल खिलाड़ियों का भी जिक्र कर रही थी। साथ ही सीमा हैदर ने कहा कि नेपाल के जिस होटल में वो रुकी थी, उस होटल में मालिक के साथ उनके संबंध अच्छे थे। वो कहती है कि मैं और सचिन उसके मालिक से काफी करीब हो गए थे। हमने वहां पर टिकटॉक के कई सारे वीडियोस बनाए। हिंदुस्तान में टिकटॉक बैन है, लेकिन नेपाल में, पाकिस्तान में टिकटॉक बैन नहीं है, और हमने वहां पर वीडियो बनाए, कुछ शादी के भी वीडियोस बनाए। हम वहां पर शादी करने के बाद रह रहे थे और लगातार वहीं पर थे। यह सीमा हैदर का कहना है पाकिस्तान से नेपाल आने के बाद। वो कहती है वहां पर हमने कोई आइडेंटिटी गलत नहीं बताई थी। होटल वाला 500 लेता था, उसने कुछ मांगा ही नहीं। अपने भूतपूर्व पति गुलाम हैदर को लेकर सीमा हैदर कहती हैं कि मेरे उनसे संबंध खराब हो गए थे। सीमा हैदर कहती हैं कि गुलाम से मेरे साथ सिर्फ गाली गलौच हो रही थी, हम एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। उन्होंने एक बार में 3 तलाक मुझे दिया था। हिंदुस्तान में 3 तलाक सक्रिय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में 3 तलाक सक्रिय है। ऐसे में जब गुलाम हैदर ये कह रहे हैं कि 3 तलाक नहीं हुआ था, तो वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने मुझे 3 तलाक दिया और उसे मैंने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद मैं अपने बच्चों के साथ जिंदगी में आगे बढ़ने लगी।
वो कहती है कि मेरे पिता की मौत के बाद से ही गुलाम हैदर से मेरे रिश्ते खत्म हो गए थे और इसके बाद मैंने जीवन में आगे बढ़ना शुरू किया। जो लोग ये कहते हैं कि मैं सचिन के अलावा कई लड़कों से बात करती हूं, उनको मैं बता दूं कि ये खबर गलत है। वो कहती हैं कि मैंने एक आईडी बनाई थी फेसबुक पर जहां पर मेरे 5 दोस्त हैं, जिसमें ज्यादातर सचिन के दोस्त हैं, और उसके अलावा जितनी भी अकाउंट्स हैं वो सारे फेक लोगों ने बनाए हैं। पहले वो प्राइवेट अकाउंट था, जैसे ही उसको हमने पब्लिक किया, फिलहाल सोशल मीडिया पर लाखों लोग जो हैं वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। मैं इस मोहब्बत की शुक्रगुजार हूं, लेकिन जो ये सेना को रिक्वेस्ट भेजने की बात जा रही है या बाकी बातें निकल कर आ रही हैं, ये पूरी तरह से बेईमानी है, इनका कोई आधार नहीं है और ये सरासर गलत है। इसलिए ऐसी बातों को बढ़ावा ना दिया जाए। मुझे मेरे पति के साथ, मेरे बच्चों के साथ सुकून से रहने दिया जाए और मैं चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी इस बात को सुने, समझे, जाने। और पाकिस्तान से मैं आई हूं, डोली लेकर आई हूं, गोलियां आती थी पहले, मुझे यहां पर जीने दिया जाए। अपने भाई को लेकर सीमा हैदर ये भी कहती है कि मेरा भाई जो है वो मजदूरी करता था। मेरे पिता की मृत्यु के आसपास मेरी उससे बातें बहुत कम हो गई थी, लेकिन मजदूरी करते करते उसे किसी ने पाकिस्तान की फौज में भर्ती करवा दिया। हालांकि पाकिस्तान की फौज में वो कोई आला अधिकारी नहीं है, वो एक सिपाही है। सिपाही जिसकी हैसियत नहीं है, क्योंकि अभी वो पक्का नहीं हुआ है। साल 2022 में उसने पाकिस्तानी फौज को ज्वाइन किया था और तब से वहां पर वो अपनी सेवाएं दे रहा है। इसलिए बेवजह इस मसले को बढ़ाया ना जाए, ये मैं कह रही हूं। सीमा के पति सचिन भी बार बार कह रहे हैं कि देखिए, सीमा मेरे लिए सब कुछ छोड़कर आई है। वो अपना मुल्क, अपना परिवार, अपनी बहन, अपना भाई, अपने लोग, अपना वतन, अपना धर्म, सब कुछ छोड़कर मेरे लिए आई है। ऐसे में मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं सीमा के साथ अपनी जिम्मेदारियों का वाहन करूं। फिलहाल वो मेरी धर्मपत्नी है। जब कोई गुलाम हैदर का जिक्र करता है तो वो कहते हैं कि बात मत कीजिए, वो उसका पूर्व पति था, अब वो नहीं है, वो इतिहास का हिस्सा है। वर्तमान मैं हूं और मुझे उसके पति के तौर पर आप देखिए, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। ना वो मुझे छोड़ सकती है, ना मैं उसे छोड़ सकता हूं, और बच्चों को लाने का आइडिया भी मेरा था। उधर इनके जो वकील हैं, अब क्योंकि सीमा हैदर ने एक वकील भी हायर कर लिया है, तो अब वो वकीलों के थ्रू बातचीत कर रही हैं और उसमें उनका ये भी कहना है कि वकील साहब का कि आप चाहें तो पॉलीग्राफी टेस्ट करवा लीजिए या कोई और टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन अगर वो दोषी है तो फांसी पे लटका दीजिए, नहीं दोषी है तो जो डोली आई है उसका खुले दिल से स्वागत कीजिए। मैं लगा आप लोग से पूछें कि आप लोग क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर।